गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ज़ुल्हज का चांद मुबारक। कल वाला व्लॉग मेरा जो था वो मैंने परसों बना के रखा हुआ था, सो इसलिए कान पकड़ के सॉरी। और आप सबको, सब देखने वाले अहले मुसलमान को, मेरे दोस्तों को, यूट्यूब फैमिली को, आप सबको, कमेंट करने वालों को, ना करने वालों को, छुप छुप के देखने वालों को भी ज़ुल्हज का चांद मुबारक क्योंकि ईद तो हम सब की है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ सुबह सुबह घर के काम लेके। मैं उठ चुकी थी, भाई से बिस्तर वगैरह, सामान वगैरह लपेटा, उसको गोला मार के रखा है अंदर, और मैं आ गई हूँ किचन में। ये देख लिया मेरे किचन की हालत, जैसे आती है हवा, मिट्टी, तूफान, अंधेरी, आजू इसकी हालत हो जाती है। ये देखें, रोज चूल्हा साफ होता है, रोज किचन साफ होता है, बट इसकी हालत ऐसी हो गई है। ये आप नीचे से भी देख सकते हैं। ये बिल्ली आई है, उसने ढींगा मस्ती खेली है यहाँ पे आके, और उसने भी कबाड़ा किया है। आई होप मोबाइल में नजर आ रहा होगा। मैं सोच रही थी पहले इसकी क्लीनिंग करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में बनाऊंगी रोटियाँ और बर्तन धोऊंगी, चूल्हा साफ करूंगी। ये हमारा आटा पड़ा है, इसे मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। साथ ही मैंने कहा मैं सफाई कर लेती हूँ। रोज झाड़ू नहीं देती, एक दिन छोड़ के देना होता है। और जी इतनी हवा, इतनी गर्दी, मिट्टी, तूफान, फिर जब मैं झाड़ू देती हूँ तो इसमें इस तरह से गंद क्रिएट होता है। ये देखिए, अब मैं रोज इतना पानी कहाँ से लाऊं इसे धोने के लिए? धोना कौन सा आसान है इसे? ये देखें आप। सोचा पहले झाड़ू देती हूँ, फिर इसकी अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद जो है मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। ओहो, ये देखें, जब किस्मत बुरी होती है ना तो ऊँट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। ये वो मिसाल है, ये फायदा हुआ है हमें। ये देखें, सारी अंधेरियां, सारे तूफान इसी महीने नाज़िल हुए हैं। डेली सुबह को तवा धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और चूल्हा साफ करना पड़ता है। हर चीज को धो के दोबारा साफ करना पड़ता है, फिर जाके कहीं नाश्ता बनता है यहाँ पे। और घंटा डेढ़ अगर सिर्फ एक किचन में ही लग जाए तो इंसान बाकी काम का कब करेगा? सोच रही थी बैठ के निकालूं, पर नहीं, वहां बैठी, अब यहाँ से पहले निकाल देती हूँ। जितना भी आहिस्ता धो, शदीद मिट्टी उड़ रही है। खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है, एहतियात, परहेज। और जिस दिन आपने एक जगह पे सिर्फ किचन पे झाड़ू देना है तो बस अपना हेयर वॉश सोच के आने यहाँ पे। एक तो डस्ट एलर्जी, मिट्टी मेरी बॉडी पे 3-4 दिन से, पूरी बॉडी पे इतनी खारिश हो रही है, फंगस हो रहा है जिस्म पे, इतनी ड्राई खुश्की वाली खारिश होती है कि खारिश के टैबलेट लेने पड़ते हैं। ये इसे खिड़की दरवाजा नहीं ना, ये बिल्ली भी आ जाती है। कोई भी खाने की चीज बाहर नहीं रखते, बिलखास्ता अगर रह जाती है वो चीज फेंकनी पड़ती है। कोई पता नहीं उसे बिल्ली ने छेड़ा है कि छिपकलियों ने, उसमें क्या क्या तड़के नाश्ता होगा। ये देखिए, तो मैंने सोचा आज किचन की क्लीनिंग करते हैं सुबह सुबह, आपको दिखाते हैं एवरी डे एवरी टाइम आपकी समीना के साथ सुबह सुबह क्या होता है। ये सफाई आसान नहीं है। किस तरह मैं शुरुआत करती हूँ, पास करें। जो शेल्फे हैं ना, इन्हें कपड़े से पानी के साथ इनकी मिट्टी, आटा, ये कचरा उठाऊंगी। वो मैंने नीचे नहीं उतारा, बहुत मिसक्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और ये देखें, अब उठा लेती हूँ कूड़ा। इसके बाद जो शेल्फे हैं उन सब की सफाई करूँगी। ये कूड़ा ही है, आप सोचेंगे ये पता नहीं क्या लेके चल रही है साथ में। ये कूड़ा ही है, ये मेरे जानू ऐसे फेंक के जाते हैं चीजें इधर उधर। ये सिर्फ 1 डे 1 टाइम का होता है इतना। मैंने कहा रोज मैं आपको कहती मैंने सफाई की, कहती हाँ सफाई की, अच्छा 1 सेकंड लगा होगा। आज मैं दिखाती हूँ कितने सेकंड लगे।
20 मिनट का व्लॉग बना के ना शिकायतें लगी तो कहना। चलो जी पोछा लगाते हैं आप। चलो यहाँ पे आप अभी शरफ दिख लेंगे, पानी में यहीं से ले लेती हूँ, कपड़ा मैंने अलग रखा होता है कपड़ियाँ लगाने के लिए। इसमें ज़्यादा ज़्यादा पानी लेके कपड़ी लगती हूँ क्योंकि ये कच्चा सीमेंट और रेत है। ये देखो यहाँ पे वैसे ही कपड़ी लगाना नामुमकिन है, बट नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे वो हाउस वाइफ है। ये देखें, हाँ हाँ हाँ, इस तरह ना जहन को सुकून मिल जाता है कि मिट्टी गंद कचरा उठ चुका है। ये बेचारी मेरे जैसी मासूम जी एक तरफ बैठी रहती है, आटा भी गूंद के देती है, बहुत अच्छी है। ये मेरे जानू है, वो मैं हूँ। ये हो गया, अब इसको धो के उस तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये भी धोने वाला हो गया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के इसको नहीं वॉश करते, इसकी हालत हो जाती है ऐसे जैसे बस क्या ही बताएं। जानू में सौंफ इलायची चाय में तो डालनी होती है, पर नीचे भी तो छट्टा देना होता है, फिर इन्हें कौन कहेगा कि ये मेरे जानू है, हरकतें ही मेरे वाली है। पेड़ा है पर मेरा है, क्या करें। जानू ने तो लेस चिप्स थोड़ी, उन्हें बोला मुझे रेड फ्लेवर नहीं पसंद, ब्लैक पसंद है। खैर जब से मैंने ब्लैक खाना शुरू किया मिली नहीं रही। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लगाऊंगी पोचे में। ये हो रही है तैयारियां, देखिए यहाँ पे बस लास्ट शेल्फ बची है, वहां पे लगाते हैं। यहाँ से चूल्हा उठाया है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चूल्हे के नीचे भी लाजमी लगाते हैं, जब भी कपड़े लगाती हूँ चूल्हे के नीचे लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि कचरा तो इनके यही गिरते हैं ना, चिड़िया वगैरह बहुत आ जाती है यहाँ पे। ये देखें, चलो जी जैसा भी जो भी है बस साफ सुथरा होना चाहिए और कोई मायना नहीं। ये सारे डब्बे बर्तन वॉश करते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मुझे बड़ा इस मलाल होता है इस चीज़ का, अल्लाह ताला हैसियत देता है, खिड़कियाँ वगैरह लगी होती, कम से कम खाने पीने की जगह साफ होती, कमरे वगैरह ठीक है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, गत्ते लगाए फार्मी के, कपड़े पर्दे, पर जी क्या करें मजबूरियाँ हैं। और भी ये यहाँ पे तो सारा आटा ही होता है, तकरीबन ये भी हो गई है यहाँ तक। अब मैं करती हूँ चूल्हा साफ, अब वो दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, हाँ 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 हाँ, इसीलिए माइक्रोवेव उठा दिया, ओवन वगैरह उठा दिए, माइक्रोवेव पड़ा है, ओवन उठा दिया है मैंने, बाकी की सारी चीजें उठा दी हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। और बस ये खाने पीने के ही बर्तन है, ये इतने मिट्टी हो जाते हैं। और काम की बात करें तो काम अभी मैंने करना है, अभी मैंने धोने हैं बर्तन, फिर मैंने पकानी है रोटी, फिर करना है नाश्ता। एक चाय हम पी चुके हैं, दूसरी चाय हम 10 बजे पियेंगे। काम तो ये था, ये किचन वाला क्या था फिर, ये सिर्फ रात को जो थोड़ी सी भी हवा आती है, ये 2 खिड़कियां ना होने के बायस इनकी ये हालत हो जाती है। ये इसी तरह सारी चीजों का हाल है। यहाँ पे मेरी कोई मर्जी नहीं है। ये देखो, ये देखें, जो भी बर्तन होता है कढ़ाई कुकर डेगची वो इस तरह हो जाता है, टोकरी जब भी यूज करना पड़ता है धो के करना पड़ता है। इस तरह आपकी मजाल नहीं आप किसी बर्तन को हाथ लगा दें।
ना ही छेड़ो इन चीजों को, जहाँ पे रखी है ढकी हुई है, ढकी रहे। अब आ गई है चूल्हे की बारी, इसके हैंडल जाएंगे सेक में। ये देखिए चूल्हा नया लेना है, चूल्हा कब से खराब है, पुराना है, ढक ढक करता है, आवाज करता है। उस दिन इस बटन में आग लगी। ये बड़ा कुकर इसलिए रखा है, इसमें रखा हुआ था छोटा कुकर, और उसमें डाली हुई चने की दाल, उसकी सील फटी, उसमें किया जोर का धमाका सील ने। मैं डर गई, जानू घर पे ही थे, फिर उसे बंद किया, खोला, और फिर ऊपर से बड़ा कुकर लेके आई, उसे साफ किया। वो बहुत पुराना है, वो भी इसी तरह खड़के करते हैं, उससे भी मैं डरती हूँ। नया कुकर लेना था, नया खान गए थे, नहीं लिया था, 6-7 हज़ार का। अभी फिलहाल मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, क्योंकि मेरी ब्लेंडर नहीं थी, मुझे वो भी ले ली थी। तो जी ये देखें, अब लाते हैं कपड़ा गीला करके, इसका ये सारा उठाते हैं। सूखे कपड़े से उठा लो, नहीं उठाए, पानी से और पानी क्रिएट करेगा। पहले इसे सूखे कपड़े से उठा लेती होती हूँ, फिर एक साफ कपड़े से इसे अच्छे से धो लेती होती हूँ, जैसे पानी से धोया जाता है, फिर ये साफ हो जाता है। फिर बनता है नाश्ता। ये डेली की रूटीन है, सुबह सुबह आके ये सारे मुझे करने पड़ते हैं, इसके जशन वशन, फिर जाके कहीं नाश्ता बनता है हमारा। जितनी जल्दी करूँ फिर उतनी जल्दी नाश्ता बन जाता है। क्लीनिंग कौन सा आसान है, ऊपर से क्लीनिंग का दिन खुश तब होता है जब आप एक चीज को क्लीन करो, वो 2-3 दिन क्लीन रहे, आप मुतमिन होकर दूसरी कोई चीज क्लीन कर लो, चलो भी उसकी वीकेंड में टाइम बारी आए तो चलो भी गुड हो गया, 2 काम हो जाते हैं हफ्ते में। यहाँ रोज एक ही काम है, बस जी देहात में फंसे नहीं और कुछ भी। इंशाल्लाह मौका और चौका लगे मैं भाग जाती होती हूँ, जैसे हमने लव मैरिज की थी। ये देखें जी, यहाँ से भी हमने भाग जाना, और जिसके साथ भागना है उसके साथ पक्का इरादा कर लिया है भागने का, उसे पूछ भी लिया है। वो कहता है मैं रेडी हूँ, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भागता रहूंगा, तो टेंशन में मैं तेरे साथ ही भागूंगा। मैंने कहा इसलिए कल ही भाग जाएगा, पूछा है भागेगा साथ में, तो इकट्ठे भागेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए चलिए जी, अब मैं क्या करती हूँ, इसे छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में इसे दोबारा गीला कपड़ा लगेगा। मैं आपको अपनी खानदानी टपड़ियाँ दिखाऊँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये बात समझाऊंगी। अभी पानी वाला कूलर कमरे में पड़ा है, वो भी लेकर आती हूँ, शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बोलेंगे बर्तन तो आपने धोए ही नहीं। अभी हमने नाश्ता बना के करना है, बर्तन तो फिर आने, ये तो बस ये तो शुरुआत है मेरी जान, बर्तन तो अभी आने हैं, नाश्ता तो अभी बनना है, रोटी तो अभी खानी है, चाय तो जानू ने पीनी है। जानू ने मुझे 10 बजे वाली चाय पे भी लगाया हुआ है, जब सारे काम करके खत्म होते हैं मैं बोलती हूँ चाय को, फिर इसने मुझे चाय पे लगा दिया, वरना मैं जूस पी रही थी, नहीं चाय पी। पता नहीं क्यों इस बंदे ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मोटर चला दिया तो मुझे पता था, अब मेरे बर्तनों की बारी है। मशीन सुबह सुबह चला दी थी, जानू के कपड़े डाल दिए थे, बिस्तरे वगैरह उठाए, सोफ़ा साफ किया, सोफे की सेटिंग की। अभी मैं आपको ना कैमरा ले जाकर दिखाती हूँ। उसके बाद मेरा आता है डे वाइज, जल्दी जल्दी मॉर्निंग में रूम की क्लीनिंग, रूम साफ करना होता है जिसमें हम रहते हैं। हमारा एक ही तो बेडरूम है, दूसरा तो आपको पता है खाली पड़ा है, उसकी ना कोई सेटिंग तो ना उसमें कोई सामान, ना हम कर सकते थे अफोर्ड, ना हो रही है। बच्चे मेरी खिड़कियाँ लगते हैं, आप सबने दुआ करनी है अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ दूर करे। मेरी खिड़कियाँ लगता है, मैं सफाइयाँ करके ना मरीज बंदा थक जाता है, मेरा स्टमक थक जाता है, मुझे इतनी गर्मी लगती है। पहले तो मेरी बेरिएट्रिक सर्जरी है, पहले मैं खा पाती हूँ 200 ml, फिर वो 2 से भी 1 हो जाता है, फिर बिरयानी और जूस के सिवा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। ये थोड़ा सा ड्रामा है क्योंकि फ्रूट खाने होते हैं, प्रोटीन लेनी होती है, किसी से भी काबिल लेनिया खाओ और जूस पियो। चलिए अब मैं धोऊंगी सारे बर्तन, फिर मैं करूँगी बाकी के काम। और आप सबसे है छोटी सी एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब। 600-700 सब्सक्राइबर बचे हैं, फिर 10 के हो जाएंगे पूरे। प्लीज़ 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 इसे पूरा करवा दीजिए, और मेरे चैनल को पसंद किया करें, मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरी हेल्प और सपोर्ट हो सके। और ये था आज के किचन क्लीनिंग ब्लॉग, मॉर्निंग रूटीन। सोचा आप सबसे करूँ शेयर। आ रही थी रिक्वेस्ट कब बनाएंगे क्लीनिंग ब्लॉग, लेकिन जी बना दिया, और कोई हुक्म मेरे लिए
हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जुड़े रहा करें, दुआओं में याद रखा करें, इधर उधर ना भागा करें, ब्लॉग पूरा देखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।